नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे नज़र बद की अलामात और उसके इलाज के हवाले से। नाज़रीन, जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि उनको हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिल सके। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नज़र बद की अलामात क्या हैं, इसके अब असबाब वजूहात पर और इसकी जो है वो बुनियादी चीज़ों पर मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे नज़र बद की अलामात पर कि इसकी अलामात क्या हैं। तो उन अलामात को अगर मजमूई तौर पर शुमार किया जाए तो वो तकरीबन जो है वो 12-14 अलामात बनती हैं। वो मैं एक एक करके अर्ज़ कर देता हूँ। जिनमें से सबसे पहली अलामत जो है वो ये है कि इंसान कोफ्त का शिकार होने लग जाता है, यानी तंग दिल इंसान जो है वो अपने आप को महसूस करता है। तो दूसरा ये है कि कंधों के अंदर उसके जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, कंधों के ऊपर एक बोझ महसूस करता है। फिर इसी तरीके से पिंडलियों के अंदर जो है वो शदीद किस्म का दर्द महसूस करना शुरू कर देता है और सर के अंदर जो है वो दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। तो जब ये अलामात होती हैं, ये अलामात भी नज़र बद पर दलालत करती हैं। इसी तरह से चौथी अलामत ये है कि इंसान की पलकें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी जो आम इंसान की पलकों का मयार है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी ऊपर को बढ़ के ये वाली जो हिस्से हैं ये ऊपर चले जाते हैं, या नीचे वाले जो हैं वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पांचवी अलामत ये है कि इंसान जो है वो एकदम से डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन अटैक उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। अगर सो के उठा है और तबीयत हशाश बशाश है तो एकदम उसके मिजाज के अंदर, उसकी तबीयत के अंदर ऐसी तब्दीली आती है कि वो बिल्कुल जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर एकदम जो है वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। तो ये डिप्रेशन अटैक का बिला वजह एकदम से आ जाना, ये भी नज़र बद की अलामात में से एक अलामत होती है। इसी तरीके से सातवीं अलामत ये है कि जब कोई इबादत हो रही होती है, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहा हो या नमाज पढ़ने के लिए जाए और या कहीं पे तिलावत कलाम पाक हो रही हो, तो वो सुन के उसका जो है दिल है वो तंग होना शुरू हो जाता है, दिल तंग पड़ जाता है। तो इसी तरीके से नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत करने को दिल नहीं करता, या दीगर इबादात ज़िक्र अज़कार तस्बीहात, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पढ़ने को, वो करने को इंसान का दिल जो है वो नहीं करता। लेकिन अगर वो करना भी चाहे तो उसको एक अजीब किस्म की जो है वो बेचैनी की कैफियत उसके ऊपर जो है वो तारी हो जाती है, अजीब किस्म की बेचैनी उसको महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। और इसी तरीके से आठवीं अलामत ये है कि उसको उसकी तबीयत के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा होती है कि उसको सुस्ती और काहली की वजह से उबासियाँ ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। जैसे महसूस यूँ होता है कि जैसे नींद आ रही हो और दिल सोने को कर रहा होता है, मगर सोया नहीं जाता, यानी सो सकता नहीं है मगर सोने को उसका दिल कर रहा होता है। तो ये जब कैफियत होती है, ये कैफियत भी नज़र बद की कैफियत में से एक कैफियत है। इबादत में दिल ना लगना और उबासियों का आना, ऊंग का आना और सोने को दिल करना, तो लेकिन सो न सकना, ये नज़र बद की अलामात में से एक अलामत है। और इसी तरीके से कारोबार के अंदर नुकसान का होना, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर जो है वो उसको बार बार नुकसान हो जाए, जब भी उसको दुरुस्त करना चाहे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़े। या जॉब कर रहा है तो उस जॉब में उसको उसके मामलात जो हैं उसके बॉस के साथ वो दुरुस्त ना हों, अपने जो बॉस हैं उनके साथ उसके मामलात ख़राब हो जाएं और वो उसका काम फ़ौरन से जो है बंद हो जाए। तो माशी तौर पर इंसान का जो है वो नुकसान का सामना करना, ये भी नज़र बद की अलामात में से एक अलामत है। इसी तरीके से नौवीं अलामत ये है कि इंसान के जिस्म में बिला वजह जो है वो ख़ारिश का शुरू हो जाना, यानी
मौसम ऐसा नहीं है, हालात ऐसे नहीं हैं, और कोई जो है वो बज़ाहिर वजह भी ऐसी नहीं है, मगर बिला वजह जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जो है वो ख़ारिश होती है। तो ये ख़ारिश का होना जो है ये भी नज़र बद की अलामात में से एक अलामत है। और इसी तरीके से एकदम जो है वो ज़हनी कमज़ोरी का पैदा हो जाना, यानी बिला वजह जो है वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। इंसान कोशिश भी करता है याद रखने की, मगर फिर भी जो है वो चीज़ें याद नहीं रहती। और जिस ज़हनी कमज़ोरी के साथ साथ जो 11वीं बीमारी है वो ये है कि इंसान का जिस्म भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो जब जिस्म इंसान का कमज़ोर होना शुरू हो जाए, ज़हन कमज़ोर होना शुरू हो जाए, तो मजमूई तौर पर इंसान का पूरा जिस्म, पूरा दिल और दिमाग जो है वो जकड़ा जाता है। तो ऐसे हालात में 12वीं अलामत ये भी होती है कि उसके झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो जब अपने आप पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसकी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ऐसे में जिसके साथ भी जो मामलात होते हैं, मिसाल के तौर पर बीवी के साथ जो है वो इंसान अपनी फैमिली के अंदर अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ उसके मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से वालिदैन बहन भाइयों के साथ और दीगर जो अज़ा अकरीबा रिश्तेदार होते हैं, उन सब के साथ भी उसके मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर जो है वो बिज़नेस कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, वहाँ पर भी रिश्ते नाते जो उसके हैं वो उससे टूटना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ें, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से एकदम से जो है वो बुखार हो जाना, और बुखार का इस हद तक बढ़ जाना कि जो है वो उसको बिल्कुल मफलूज कर देना, ये, और उसको जो है वो चारपाई पे बिठा देना, जैसे कहते हैं कि इंसान का आखिरी वक़्त आ जाना। ये कैफ़ियत उस वक़्त होती है जब बीमारी जो है वो सर चढ़ जाए, या जिसको हम आम ज़ुबान में कह देते हैं काली नज़र बद जब हो जाती है, तो फिर इंसान को इस कदर मफलूज कर देती है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ बिस्तर की हद तक जो है वो महदूद कर देती है। उससे बाहर निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वो तमाम अलामात हैं जो नज़र बद के वाक़या होने के बाद, नज़र बद के इंसान के जिस्म पर नाफिज हो जाने के बाद, इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के आमाल और अफ़आल के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही है जो शरीयत ने बयान किया है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये रूहानी बीमारी है, तो रूहानी बीमारी का इलाज जब रूहानी तरीके से करेंगे तभी उसका फ़ायदा होगा। अगर रूहानी बीमारी का इलाज किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो वो इलाज वक्ती तौर पर तो फ़ायदा मंद होगा, मगर अबदी और दायमी तौर पर वो जो है इलाज उसके लिए मुफीद नहीं होगा। रूहानी बीमारी है तो इसका इलाज भी रूहानी ही किया जाए तो उससे जो है वो इंसान को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो रूहानी इलाज के लिए हम देखते हैं कि अल्लाह का कुरान और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इसके मुतल्लिक़ क्या कहती हैं। तो जब अल्लाह के कुरान को और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखा जाता है तो वहाँ पर हमें एक रिवायत मिलती है कि जब हज़रत सैयदना हसनैन करीमैन, हज़रत सैयदना हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नज़र बद होती थी, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ के साथ उनको दम किया करते थे। और ये दुआ 7 दफ़ा, 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद पाक जनाब रिसालत मआब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, और 7 दफ़ा इस दुआ को पढ़ के अपने ऊपर या उस बच्चे के ऊपर दम करने से अल्लाह जल्ल जलालुहु जो है वो शिफा अता फरमाते हैं। वो दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ जो है 7 दफ़ा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला मरीज़ को शिफा अता फरमाते हैं। इसी तरीके से सूरह कलम की आखिरी आयत है, लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। ये आयत मुबारका मुकम्मल जो है ये आखिरी 2 आयात पढ़ लेने से 7 दफ़ा अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के दम करने से अल्लाह शिफा अता फरमाते हैं। इसी तरीके से सुबह शाम चारों कुल जो है वो पढ़ कर अपने ऊपर 3 दफ़ा चारों कुल
3 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करने से 7 दिन तक जो इंसान इस अमल को करेगा, ये जो है वो 100% गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि नज़र बद चाहे काली हो या सफ़ेद हो या पीली हो या नीली हो, जिस किस्म की भी नज़र बद हो, कम अज़ कम उसको नज़र बद जो है ये तो किसी सूरत नहीं रहेगी। या अगर उसके ऊपर जादू के असरात भी हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से, इन आमाल की बरकत से अल्लाह उनको भी ज़ाइल फरमा देंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फिर गुजारिश करूँगा, जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि उनको आने वाली हमारी हर नई वीडियो जो है वो मिल सके। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।